नमस्कार। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं रविंद्र कुमार। आइए से बातचीत करते हैं। ये सब जो याचिका जो दाखिल हुई है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को जो है संविधान की प्रस्तावना से हटाया जाए, ये आखिर मामला है क्या मसला है सर? भारत का जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब उसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना जो थी, जिसे उद्घोषिका भी बोलते हैं कुछ लोग, उसमें लिखा गया था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हेयरबाय सॉलेमनली डेडिकेट सॉवरेन रिपब्लिक डेमोक्रेटिक टू इंडिया। तो जब इंदिरा गांधी की सरकार आई और उसने 1975 में इमरजेंसी लगाई, तो उन्होंने दो शब्द उसमें जोड़े। पहला शब्द था कि भारत एक समाजवादी यानी सोशलिस्ट रिपब्लिक होगा, और दूसरा ये जो है सेकुलर कंट्री होगा। तो ये दो चीज़ें जोड़ी गई थी। और उसके बाद जो है, अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तो उसके बाद बहुत सारे जो लोग हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो समझते हैं कि भारत के गणतंत्र को जो है एक इस धर्म विशेष का गणतंत्र होना चाहिए, जैसे पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक रिपब्लिक है, तो इसी तरह वो चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान एक हिंदू रिपब्लिक हो और उसमें से ये जो है सर्वधर्म समभाव या पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म वाला जो शब्द है वो हटाया जाए। इसको लेकर वो एजिटेट करते हैं। और जैसे कि आपने अभी मुझे बताया कि उन्होंने पिटीशन डाली है, तो ये पिटीशन इसी बात को मद्देनजर रखते हुए डाली है। अगर सर ये अगर धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी का शब्द है, तो उससे दिक्कत क्या है सर? इससे दिक्कत कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो है, जब मध्ययुगीन यूरोप था, तो यूरोप में बहुत सारे धर्म युद्ध हुए, और धर्म युद्ध जो है वो इस बात के लिए होते थे कि प्रोटेस्टेंट और कैथलिक होते थे, या चर्च को मानने या ना मानने वालों के लिए होते थे। तो उसके बाद जो है, जब पुनर्जागरण काल यूरोप में शुरू हुआ, तो उसमें ये हुआ कि धर्म का जो संबंध जो है वो राजनीति से अलग होना चाहिए। इस बात को लेकर एक बड़ा विवाद चला, बहुत सारे धर्म युद्ध हुए, और उन युद्धों के बाद ये तय हुआ कि यूरोप में जो है राजनीति को धर्म से अलग किया जाए, और चर्च का प्रभुत्व जो है, यानी जो पोप है, वो एक तरह से धर्म प्रमुख होता था हर देश का यूरोप के, तो उसको उससे हटाया गया। और उसके बाद जो है वहाँ की जो पूरी नीति है, उसको कहा गया कि जो चाहे भी कोई भी आदमी का धर्म हो, वह उसका निजी मामला है, सार्वजनिक मामला नहीं है। और इसलिए वहाँ पर जो है एक तरह से हम कहेंगे कि पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म की स्थापना हुई, और वही जो है सिद्धांत जो है हमारे संविधान ने अंगीकार किया। सर, इसमें याचिका में ये कहा गया है कि देश के नागरिकों पर जो है राजनीतिक विचारधारा थोपी जा रही है, इसका क्या मतलब है सर? देखिए, अगर हम ये कहें कि सर्वधर्म समभाव या सबको एक दृष्टि से देखना, हम भी कहते हैं कि भगवान एक है और उसके धर्म के जो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं। अकबर ने भी अपने टाइम में दीन इलाही एक धर्म चलाया था, और उसमें ये था कि सारे धर्म के लोग जो है, उनका जो प्रदाता है, उनका जो पैदा करने वाला है, मालिक एक है, और हम जो है अलग अलग रास्तों से उसी मंजिल पर जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हमारा रास्ता ज़्यादा सही है, दूसरे का रास्ता ज़्यादा गलत है, तो वो चाहते हैं कि राज्य इसमें जो है सार्थक हस्तक्षेप करे, और राज्य तय करे कि हम जो है हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, और हिंदू धर्म को एक जो है राजकीय धर्म बनाया जाए। ये उनकी एक मंशा है, जिसके लिए वो ऐसी बातें फैलाते हैं। तो यानी इसी वजह से उसको हटाने की बात कही जा रही है, जैसे कि अब जैसे अभी पाकिस्तान का जिक्र किया, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 2015 में जब नेपाल का नया संविधान बनना था, तो नेपाल जो है दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, जहाँ पर कि हिंदू धर्म ही एक मुख्य धर्म था। और जब नेपाल का नया संविधान बना, तो उन्होंने कहा कि नेपाल जो है एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष स्टेट है, और उसको लेकर भारत सरकार का दबाव जो है नेपाल की सरकार पर रहा। और जो हमारा और नेपाल से जो झगड़ा है, उसका एक कारण ये भी है कि हमारी बात नेपाल ने नहीं मानी। तो यानी सर, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डालेगी, क्या लगता है आपको कि इस पे क्या हो सकता है, क्या फैसला इस पे लिया जा सकता है? देखिए, न्यायाधीशों को विद्वान मानना चाहिए, और वो होते भी विद्वान हैं, और इसलिए भारत की सुप्रीम कोर्ट के बारे में वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। अगर मैं अपनी कानूनी दृष्टि या कानूनी समझ के हिसाब से सोचूं कि भाई वो जो है सोशलिज्म और सेकुलरिज्म के फेवर में निर्णय लेंगे, मैं आज के समय कह सकता हूं कि वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन क्या सर ये मुनासिब है? क्या ये संविधान से हटाना इतना आसान होगा? देखिए, अगर कोई आदमी ये तय करता है कि हमने जो उदात्त मूल्य मानवता के अदा किए हैं, जिन पर हम तरक्की करके पहुंचे हैं,
अब मान लो अगर आप ये कहें कि हम तो भारत को एक मूल राज्य बनाना चाहते हैं, हम एक वैज्ञानिक सोच का राज्य नहीं बनाना चाहते, ज्ञान विज्ञान वाला राज्य नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं कि धार्मिक असहिष्णुता फैले, कट्टरवाद फैले, तो ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आप जो है दुनिया की दौड़ में पीछे चले आओगे और दुनिया में जो दुनिया तरक्की कर रही है आप उसको नहीं कर पाओगे। सर आपका बहुत धन्यवाद। ये थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रविंद्र कुमार जो हमारे साथ बातचीत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को संविधान की प्रस्तावना से हटाने के लिए याचिका दाखिल की गई है। अब देखें सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या निर्णय लेता है। कैंपर से राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज नेट, दिल्ली।